एक बात है कि यदि मेरे को वो भी वहां भी नहीं गया, जैसे कमिश्नर ऑफिस गया कराली, वहां भी नहीं सुनने को, तो मैं तो 1 हफ्ता 10 दिन तक वेट करूंगा। उसके बाद जाके वहाँ एक टेंट गाड़ूंगा और वहीं पे जाके बैठ जाऊंगा अनशन में, भाई कि मेरे को कैसे भी करके पेमेंट चाहिए। कि बिजली बिल 1 महीने में जमा करना है, दुकान का किराया 1 महीने में देना है। देखा जाए तो बहुत सारी परेशानी है, कहाँ तक इंसान फेस करेगा उस चीज को। भाई दूसरे को भी तो पैसे देने हैं, वो तो मेरे ऊपर दबाव बना रहा है। जब मेरे पर दबाव बनाएगा तो मैं जाऊंगा कहाँ? वहीं जाऊंगा जहाँ काम किया हूँ, वहीं अपनी फैमिली को लेके बैठूंगा और क्या करूँ। जिसकी अरविंद जी हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरविंद पहले कैमरे के सामने से भागते नजर आए और फिर जब हमने कैमरा चालू किया, अरविंद से सिर्फ उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो अरविंद कैमरे को झटकारते भी नजर आए। पत्रकारों के कैमरे पर उन्होंने हाथ मारा और वहां से भागते नजर आए। आखिर इस पूरे सच के पीछे, इस पूरे भ्रष्टाचार की पटकथा के पीछे अरविंद का क्या रोल है, यह भी देखने वाली बात। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं अटल संदेश। आपने शहडोल जिले का पेंट घोटाला तो सुना होगा। यह पेंट घोटाला कुछ ही महीनों पूर्व का है, जहां शिक्षा विभाग ने एक बड़ा घोटाला किया था। शिक्षा विभाग का यह बड़ा घोटाला था जिसमें पूरे प्रदेश में इस घोटाले ने सुर्खियां बटोरी थी। महज 23 लीटर पेंट और कुछ छोटे मोटे कार्यों के नाम पर 400 कुछ मजदूरों के बिल का भुगतान हुआ और यह बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया था। इस भ्रष्टाचार ने पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोरी और यह भ्रष्टाचार चमत्कार बन के सामने आया। अब पेंट और पुट्टी का एक दूसरा मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय शहडोल का यह पूरा मामला है और यह मामला है आरटीओ कार्यालय का, जिला परिवहन कार्यालय का, जहां पेंट और पुट्टी के नाम पर एक बार फिर एक भ्रष्टाचार सामने आया है। इस भ्रष्टाचार ने ऐसी तमाम कहानियां सामने लाई हैं जो गजब की। यहां ना तो टेंडर हुआ, ना कोई सूचना दी गई और पूरे आरटीओ कार्यालय का काम, यहां तक कि बाउंड्री वॉल का काम भी एक ठेकेदार को सौंप दिया गया। यहां से पूरा खेल शुरू होता है। ठेकेदार शिवम गुप्ता को यह पूरा काम सौंपा गया। आपको यह बता दें कि आखिर ये काम शिवम गुप्ता को कैसे मिला, यह भी जानना बेहद जरूरी। शिवम ने बताया कि उसके पास एक व्यक्ति आए, उनसे मुलाकात की शिवम से। शिवम की हार्डवेयर की एक दुकान है। उन्होंने कहा कि आरटीओ ऑफिस का एक काम है, पुट्टी पेंट का काम है। उन्होंने मैडम से, आरटीओ मैडम से उसकी बात कराई शिवम की, और आरटीओ मैडम ने ठेकेदार शिवम गुप्ता को अपने कार्यालय में बुला लिया। दोनों के बीच, आरटीओ मैडम और ठेकेदार के बीच बातचीत हुई। ठेकेदार से कोटेशन लिए गए, कोटेशन मांगा गया, ठेकेदार ने कोटेशन दिया और उससे बकायदे उसके आईडी प्रूफ, बैंक के कैंसिल चेक और तमाम दस्तावेज दिए गए। ठेकेदार ने उन तमाम दस्तावेजों को मैडम को दिया और मैडम ने कहा कि वह काम शुरू कर दे। उसे 2 लाख रुपए बतौर एडवांस जल्द ही दे दिए जाएंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम शिवम गुप्ता है। मेरे गंज रोड में शिवम हार्डवेयर फिटिंग मटेरियल के नाम से शॉप है। तो मेरे को अनपा मैम है जो आरटीओ अधिकारी हैं, वो बुलाई मेरे से और मेरे से एस्टिमेट मांगी कि भाई कितना स्क्वायर फीट है ये। क्या किस चीज का एस्टिमेट मांगे? ये पुट्टी और पेंट का। कहाँ? आरटीओ ऑफिस में पूरा एस्टिमेट मांगी। तो मैंने 3 साल गारंटी, 5 साल गारंटी, 10 साल गारंटी का पूरा एस्टिमेट दिया इनको और एस्टिमेट के बाद अमाउंट बताया कि इतने क्या अमाउंट है। तो बोली कि हाँ ठीक है, एक काम करो, काम चालू कर दो, कोशिश करो कि जनवरी 26 तारीख के पहले ही हो जाए। तो 26 जनवरी वहाँ पे अच्छा एक प्रोग्राम टाइप का हो जाए। तो मैं वहाँ पे काम चालू कर दिया और बोली कि ठीक है, मेरे को एडवांस 2 लाख रुपए उस टाइम से दे देंगी। फिर उसके बाद जो पेमेंट रहेगा वो फंड आया है उनका आरटीओ में, तो उसके थ्रू उनको पेमेंट तुमको तुम्हारे खाते में डलवा देंगे। तो मैं काम रेगुलर चालू कर दिया वहाँ पे। 10 दिन होने के बाद मैं कंटिन्यू पैसे भी मांगा कि मैम करवा दीजिए, लेकिन पेमेंट मेरा दे ही नहीं रही थी, परेशान कर रही थी। मैं मैसेज भी कर रहा हूँ लेकिन मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रही। फिर वो अरविंद करके नाम के एक है वहाँ पे कर्मचारी, उनसे मिलवाई और बोली कि इनको पूरा बताओ, ये तुम्हारे खाते में पैसे डलवाएंगे। ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया, आरटीओ कार्यालय का काम शुरू हो गया और ठेकेदार अपने काम में पूरी मेहनत से जुट गया। कई मजदूर लगाए और कार्य करता रहा। कार्यालय में जब कार्य पूरा हो गया, पुट्टी का काम पूरा हुआ, तो ठेकेदार ने आरटीओ मैडम से एडवांस की मांग की। ठेकेदार ने कहा कि मैडम काम हो चुका है और इतने प्रतिशत काम हो चुका है, वह उसे पेमेंट करा दे। मैडम ने कहा कि तुम काम जारी रखो,
पेमेंट तुम्हारा हो जाएगा। बेचारा ठेकेदार घर की पूंजी लगाकर काम करने को मजबूर रहा, काम करता रहा। धीरे धीरे उसने आरटीओ कार्यालय के बाउंड्री वाल तक का काम कर डाला। जी हाँ, आरटीओ कार्यालय का बाउंड्री वाल काफी बड़ा है, उसका काम भी उसने निपटा दिया। और जब मैडम से उसने पेमेंट की फिर बात की तो मैडम टाल मटोल करने लगी। जी हाँ, आरटीओ मैडम टाल मटोल करने लगी। ठेकेदार ने पेमेंट के लिए जब काफी मिन्नतें की कि मैडम पेमेंट तो करा दीजिए, तो उन्होंने अरविंद नामक एक व्यक्ति से ठेकेदार की मुलाकात कराई। तो अरविंद भी बोला कि मेरे पास ये भैया मेरे को दिखाया पेपर वगैरह, बोलता है कि 5 लाख रुपए करीबन पेमेंट है ये विभाग के, उसमें आप एक काम करो, मेरा भी घर में हल्का सा है तो इसी में से कुछ मैनेज करके मेरा पुतवा दो। तो मैं बोला ठीक है भैया करवा देंगे, लेकिन मेरा जरूर प्लीज वो कैसे भी करके। ये कौन है, कहाँ इनके घर में काम कराया? ये अरविंद गोरतरा में इनका घर है। मेरे को घर नहीं पता था, वो उन्होंने 3-4 बार कंटिन्यू फोन किया, बोले कि गोरतरा आ जाओ। तो मैं गोरतरा गया, उनका देखा, बोला हो गया तो ये 4 बोरी पुट्टी और 10-20 लीटर का काम है आपका। तो बोला कि चलो मेरा कम से कम पेमेंट निकल जाएगा, तो ये तो रहेगा कि आगे का काम रैपिडली होता रहेगा, क्योंकि लेबरों को भी कंटिन्यू पेमेंट देना है, सब कुछ देखना है, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो उसका भी देखना है। तो मैं कई बार इनको बोला, लेकिन वहाँ पे वो सुने नहीं। वहाँ पे अपने घर का भी काम करवा लिया, उसके बाद मैं कई बार बोला कि भैया करवा दो भैया, मतलब कंटिन्यू मैसेज फोन, लेकिन उस टाइम तक कुछ हुआ नहीं। फिर एक बार मैं फाइनली जब 2 कोट पुट्टी पूरे एरिया में हो गई, पूरे बाउंड्री में इमल्शन हो गया, उसके बाद मैम से मिला कि मैम कम से कम 5-6 लाख रुपए का जो भी ये काम हो चुका है, तो कम से कम मेरे को कुछ फंडिंग करा दी, तो मैं इमल्शन मंगा के भी चारों तरफ इमल्शन वगैरह करा दूँ तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बोलती कि अभी एक काम फंड नहीं है, अप्रैल-मार्च में फंड आएगा, ये सत्र नया चालू होने के बाद। तो मैं बोला चलो हो गया, जब इतना इंसान वेट किया है तो ये 2 महीने और वेट कर लेता है। लेकिन वेट करने के बाद जब अप्रैल में कंटिन्यू इनको फोन किया तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, ना ही कोई रिप्लाई दिया। इवन मैं कई बार फोन करने की कोशिश किया कि भाई कम से कम कैसे करके मेरा वो करा दे, तो वो फोन ही रख देता था। तो मैं 1-2 बार इनको वो भी दिया कि भाई निवेदन किया, कैसे भी करके मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी किया कि आप कैसे भी करके मेरा पेमेंट करा दो, थक गया हूँ मैं। मेरे को क्या है, मेरे को व्यापारी को पैसे देना रहता है, भाई कोई मटेरियल आया है तो कहीं ना कहीं से इंसान कहीं ना कहीं से मैनेज करके काम करेगा। व्यापारी आ रहा है दुकान में तो कैसे मैनेज करूँ, तो कैसे करके उनको बोला कि भाई ये आप कैसे भी करके पेमेंट करो, लेकिन मेरा फ़ोन कंटिन्यू उठा नहीं रहा था। फिर जब उठा नहीं रहा था तो फिर मैं बोला कि मैं उनको बताया कि भाई मैं कार्यालय जाऊँगा, कलेक्टर साहब के जाऊँगा या फिर कमिश्नर साहब के जाऊँगा, मेरे को कैसे भी करके आप मेरा पेमेंट करवा दो, नहीं करवा पा रही तो मैं, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं पूरे इनको दिखाया कि भाई मैं पूरी रिकॉर्डिंग किया हुआ हूँ, एक फ़ोन की पूरी रिकॉर्डिंग है। जब मैं फ़ोन की रिकॉर्डिंग करके इनको भेजा व्हाट्सएप में, तो अरविंद आया 1.5 घंटे बाद, जो कि मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा था पहले। फिर उसके बाद मेरे पास जब आया तो वो मेरे को दिखाया, तो डर के मारे मेरे को बताया, और जेब से पैसे भी लेके आया था कि कम से कम अभी भैया कुछ 50,000 का करीबन ले लो और बाद में फिर देखते हैं, इसका बनाते हैं। मैं बोला भैया मेरे को पूरा पेमेंट चाहिए, जो मेरा बिल बना है उसका मेरे को पेमेंट करा दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है आपका, और आपका पूरा काम जो आप मेरे को दिए थे वो मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, मेरे कोई उससे 19-20 का वो नहीं। अब ये अरविंद कौन? ये अरविंद के बारे में भी आपको बताते हैं। ये अरविंद हैं आरटीओ कार्यालय में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी। जानकारी के मुताबिक अरविंद के जिम्मे परमिट से संबंधित तमाम कार्यों का जिम्मा है और ये काम देखते हैं। अरविंद जो है वो ठेकेदार से मिलते हैं, अरविंद से बात करते हैं और ठेकेदार अरविंद से कहता है कि वह उसका पेमेंट करा दे। तो अरविंद ने ठेकेदार के सामने एक शर्त रखी। शर्त क्या थी आपको ये भी बताते हैं। अरविंद ने कहा ठेकेदार से कि उनके निजी मकान में वो पुट्टी का काम कर दे तो पेमेंट हो जाएगा। अब बेचारा फंसा हुआ ठेकेदार, लाखों का पेमेंट फंसा हुआ है, क्या करता। औने पौने दाम में अरविंद साहब के घर का भी उसने काम किया, मजदूर लगाए, काम किया। बदले में अरविंद साहब ने पेमेंट नहीं कराया, लेकिन पेमेंट के लिए एक आश्वासन, कोरा आश्वासन। कोरा आश्वासन क्या? आरटीओ, उन्होंने कहा कि आरटीओ के खाते में 5 लाख रुपए आने वाले हैं, वह पेमेंट करा देंगे, वो अरविंद पेमेंट करा देंगे। लेकिन 5 लाख तो क्या, 5,000 भी बेचारे ठेकेदार को नहीं मिल सकता। फोन उठना भी बंद हो गया, अरविंद साहब का फोन उठना भी बंद हो गया। ठेकेदार शिवम ने जब लंबे समय बाद अरविंद से कैसे जैसे बात की,
तो उसने बड़े अधिकारियों से शिकायत करने की बात की। ठेकेदार ने कहा कि साहब अब मेरा पेमेंट करा दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत बड़े अधिकारियों से करूंगा। जिसके बाद आनंद फानन में अरविंद शिवम के पास पहुंच गए, उनके दुकान पहुंचे और अपने घर कार्य का लगभग कुछ पेमेंट था 13-14 हजार रुपए उन्होंने कर दिया, लेकिन आरटीओ कार्यालय का भुगतान अटका रहा। इसी बीच ठेकेदार से एक 18 लाख रुपए का बिल और 2 खाली बिल मांगे गए। अरविंद नहीं मांगे और कहा गया कि तुम्हारा पेमेंट कराते हैं, ये बिल दे दो। बेचारा फंसा हुआ ठेकेदार बिल देने पर मजबूर हो गया, उसने बिल दे दिए। ठेकेदार ने जब यह पूछा कि उससे काम तो लगभग 13 लाख रुपए का लिया गया है, उससे ये 18 लाख रुपए का बिल क्यों लिया जा रहा है, तो उससे कहा गया कि बाकी का जो पैसा है, मतलब लगभग 5 लाख, जो बाकी का पैसा है पेमेंट होने के बाद वह वापस करेगा। कौन वापस करेगा? ठेकेदार वापस करेगा। लेकिन नकार करने और बिल देने के महीनों बाद ठेकेदार चक्कर काटता रहा, बिल देने के बाद भी चक्कर काटता रहा। कई दफा उसने आरटीओ मैडम से बात करने की कोशिश की, मुलाकात करने की कोशिश की, अरविंद से बात करने की कोशिश की, मुलाकात करने की कोशिश की। धीरे धीरे फोन उठना बंद हो गया, लेकिन पेमेंट ना हो सका। धीरे धीरे आरटीओ मैडम और अरविंद सिंह ने मुलाकात करना और बात करना भी ठेकेदार से बंद। परेशान ठेकेदार लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहा, सभी ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। ठेकेदार और परेशान, व्हाट्सएप पे मैसेज का भी कोई जवाब नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। परेशान ठेकेदार ने जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने कार्यालय कमिश्नर के यहां पूरे मामले की लिखित शिकायत की और लिखित शिकायत करते हुए कार्य के भुगतान कराए जाने की मांग की। वहीं इस मामले में जब हमने आरटीओ कार्यालय जाकर वहां कार्यरत अरविंद सिंह से बात करने की कोशिश की, उनसे प्रयास किया कि उनका पक्ष भी जान ले कि आखिर इस मामले में सच क्या है, तो उन्होंने क्या कहा वह भी आप देख लीजिए। भैया क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद कुमार। क्या है आप यहाँ पे आरटीओ ऑफिस में? कंप्यूटर ऑफिस। एक मामला आया है, आरटीओ ऑफिस में कुताही हुई है, लाखों रुपए का इसमें भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। संबंधित व्यक्ति जो ठेकेदार है उसने कलेक्टर कमिश्नर के यहाँ शिकायत भी की है और उसने ये कहा है कि इस पूरे पेमेंट के पीछे जो उनका पेमेंट 18 लाख कुछ हजार रुपए रुका हुआ है, उस पेमेंट को आरटीओ मैडम ने कहा था कि अरविंद सिंह जो हमारे यहाँ पदस्थ है वो कराएंगे और इसके एवज में आपने जो यहाँ पुताई हो रही थी उसके एवज में आपने अपने निजी मकान में भी पुताई कराई। ये पूरा मामला क्या है? इस संबंध में मैं भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी जो वो शिकायत की है उसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है और जैसे भी मुझे लगता है कि मैं अपने घर का पुताई करवाया हूँ और शायद मैंने उसको पेमेंट नहीं किया, इस विषय में भी मैं उससे चर्चा करूँगा और बाकी जैसा भी होता है फिर मैं आप लोगों से संपर्क। अरविंद जी, ठेकेदार ने ये बताया है कि 13,000 कुछ रुपए जो आपने अपने घर में काम कराया उसका पेमेंट आपने किया है। मैंने उसका पेमेंट किया है, लेकिन ये भी बात आई सामने कि आपको आरटीओ मैडम ने ये कहा कि आप पेमेंट करा देंगे इस पूरे काम का। ऐसा इस संबंध में भी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, जो भी रहेगा मैं आपको। ये संबंधित ठेकेदार कौन था? और 1-2 दिन के बाद ही मैं आपको ये अरविंद जी, संबंधित ठेकेदार संबंध में कुछ नहीं बता पाऊंगा और मैं 1-2 दिन में आप लोगों को इस विषय में चर्चा करके पूरा जांच करवा के फिर मैं आपको बताऊंगा। अरविंद जी, एक सवाल और है अरविंद जी, एक सवाल और है। आज मंगलवार का दिन है, हम कार्यालयीन समय में आपके सामने उपस्थित हैं। धन्यवाद। आरटीओ मैडम नहीं है, क्या कहना कि अरविंद ने क्या पूछा। वहीं आरटीओ मैडम से इस मामले में जब उनका पक्ष जानना चाहा हम कार्यालयीन समय पर जब उनके कार्यालय में पहुंचे और उन्हें फोन लगाया तो मैडम फोन तो हमेशा की तरह उठाई नहीं। लेकिन वह कार्यालयीन समय में कार्यालय से नादारद, फोन भी उन्होंने नहीं उठाया तो उनका पक्ष सामने नहीं आ सका। लेकिन ठेकेदार की पूरी पीड़ा जिम्मेदार अधिकारियों को जरूर देखनी चाहिए, जो अब भुगतान न मिलने पर आरटीओ कार्यालय के सामने परिवार सहित
परिवार सहित ठेकेदार का कहना है कि अगर उसे भुगतान नहीं मिलता तो परिवार सहित अनशन करेगा। वह अनशन करने की बात कर रहा है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को उस 5 लाख की पड़ताल करने की भी जरूरत है जो मूल भुगतान राशि से ज्यादा कि आखिर इस 5 लाख का क्या होना था जो ठेकेदार के बिल से एक्सेस पेमेंट था। ठेकेदार का आप बयान सुनेंगे, उसमें उसने स्पष्ट बात कही है। इस दिशा में जिम्मेदार क्या एक्शन लेते हैं यह भी देखने वाली बात होगी और ठेकेदार शिवम को उसके कार्य का भुगतान कब मिल सकेगा यह भी देखने वाली बात होगी। अब देखना होगा कि इस कथित भ्रष्टाचार की पटकथा लिखने वालों पर क्या ठोस कदम उठाया जाता है, क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है क्योंकि यह आरटीओ कार्यालय लगातार सुर्खियों में। हाँ, ये बिल का भुगतान आपका कितने का था और क्या था? जब ये कंटिन्यू मैं इनसे बोला पेमेंट के लिए कि भाई मेरे को कैसे भी करके पेमेंट करा दीजिए ये वो, तो ये बोलते कि मेरे को PWD ट्राइबल से कहीं से फंड आता है तो आप एक काम करो मेरे को बिल बना के दे दो। तो मेरे से 2 मतलब बिल बने हुए विदाउट ब्लैंक मेरे से साइन करा के बिल लिए और एक बिल भी बनवाए मेरे से 18,35,319 रुपये का, जिसमें बोले कि ये तुम्हारे खाते में आ जाएगा तो जो बचा हुआ है वो तुम मेरे को रिफंड वापस कर दो। तो आपका मूलधन कितना हो रहा था? मूलधन मतलब ये मेरे से 5 के समथिंग मांगे अलग कि से? हाँ कि अलग से जो है तो वो करके कर दो। तो मैं बोला कि ठीक है भैया, मतलब 13 लाख कुछ हजार के आसपास का आपका मतलब मूल GST के हिसाब से मेरा इतना अमाउंट बनता था। तो इनको एस्टीमेट में पहले ही बता दिया था कि इतना इतना बनेगा ऐसा ऐसा करके, जो कि मैं पेपर में ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है भी ये जो आपका ये राशि मलसन सहित है। तो ये 13,30,760 का मैं 10 साल तक का दिया ही था कि भाई मेरा इतना तक हो रहा है। तो ये 13,30,760 के बाद इन्होंने बिल बनवाया 18,35,819 रुपये का। तो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा अमाउंट था तो ये मेरे से बोले कि भाई जब खाते में आएगा तो तुम मेरा करा देना। लेकिन उस वक्त से उसके बाद ना एक पैसे आए और इतने बार मैं फ़ोन किया कि भाई कम से कम मेरा कुछ तो करा दो जिसमें मैं व्यापारी को दे सकूँ, जैसे कंपनी का है तो वो किन्हीं का पेमेंट कर सकूँ, लेकिन मेरे को एक भी पेमेंट नहीं परेशानी आ रही है। फिर व्यापारियों को देना है, कहीं ना कहीं तो मैं परेशान हूँ, मेरे को किसी न किसी एंगल में तो केवल पैसे ही चाहिए। तो मैं तो कहीं ना कहीं तो जाऊँगा, चाहे वो कमिश्नर ऑफिस हो चाहे कार्यालय कलेक्टर कार्यालय हो, कहीं ना कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। रूप से मैं आप व्यापारी चढ़ाई कर रहे हैं। और यदि एक बात है कि यदि मेरे को वो भी वहाँ भी नहीं गया, जैसे कमिश्नर ऑफिस गया कार्यालय वहाँ भी नहीं सुनने को, तो मैं तो 1 हफ्ता 10 दिन तक वेट करूँगा। उसके बाद जाके वहाँ एक टेंट गाड़ूंगा और वहीं पे जाके बैठ जाऊँगा अनशन में, भाई कि मेरे को कैसे भी करके पेमेंट चाहिए। कहीं बिजली बिल 1 महीने में जमा करना है, दुकान का किराया 1 महीने में देना है। देखा जाए तो बहुत सारी परेशानी है, कहाँ तक इंसान फेस करेगा उस चीज़ का। भाई दूसरे को भी तो पैसे देने हैं, वो तो मेरे ऊपर दबाव बना रहा है। जब मेरे पर दबाव बनाएगा तो मैं जाऊँगा कहाँ? वहीं जाऊँगा जहाँ काम किया हूँ, वहीं अपनी फैमिली को लेकर बैठूंगा और क्या करूँगा। जब हमने अरविंद से बात करने की कोशिश की, अरविंद जी हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरविंद पहले कैमरे के सामने से भागते नजर आए और फिर जब हमने कैमरा चालू किया अरविंद से सिर्फ उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो अरविंद कैमरे को झटकारते भी नजर आए। पत्रकारों के कैमरे पर उन्हें हाथ मारा और वहां से भागते नजर आए। आखिर इस पूरे सच के पीछे, इस पूरे भ्रष्टाचार की पटकथा के पीछे अरविंद का क्या रोल है, यह भी देखने वाली बात है।